लोगों ने रिटर्न फाइल कर दिया है। अब रिटर्न फाइल करने के बाद जो मुद्दा आता है वो होता है क्या हम इसको रिवाइज कर सकते हैं, क्या हम कोई अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन इससे कई सारे कायदे कानून हैं जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए। तो बगैर देरी किए मैं गौरी के पास जाऊंगा। गौरी, ये अपडेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न होता है, अंतर क्या होता है दोनों में? देखिए, जो रिवाइज रिटर्न है वो रिटर्न है कि आपने एक बार अपनी रिटर्न फाइल कर दी, उसमें आपसे कोई गलती हो गई। जैसे हमने देखा इस बार 31 जुलाई के टाइम पे बहुत लोगों ने रिटर्न अभी नहीं भरी थी और आखिरी के दिनों में भरी है, तो ज़रूरी उनसे कोई गलती होने का चांस बन जाता है। तो कोई ना कोई गलती हुई होगी जिसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं रिवाइज रिटर्न के जरिए। रिवाइज रिटर्न आप कितनी बार भी भर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप एक ही बार कर सकते हैं या 2 ही बार कर सकते हैं। अनलिमिटेड टाइम्स आप रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन सजेशन मेरी ये है कि बार बार उसको रिवाइज ना करें। दूसरी बात ये है कि जो रिवाइज रिटर्न है ये आपको 31 दिसंबर तक ही भरनी है, उससे पहले फाइल करनी है, उसके बाद आप इसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। और अगर आप अपनी जो इनकम है वो बहुत कम कर देते हैं रिवाइज रिटर्न में, या कोई डिडक्शन एक्स्ट्रा क्लेम कर लेते हैं, तो तैयार रहिए, हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई इंक्वायरी भी करे आपसे कि आपने जब रिवाइज करी अपनी रिटर्न तो आपकी इनकम बहुत कम हो गई, आपका रिफंड बहुत बढ़ गया, इतना कैसे हो गया। बिल्कुल, तो इसमें आपको तैयार रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कोई नोटिस आएगा, ये लेकिन सारी आ बातें सकता है। रिवाइज रिटर्न के लिए। अपडेटेड रिटर्न किसको कहते तो हैं? अपडेटेड रिटर्न एक नया कॉन्सेप्ट है। अपडेटेड रिटर्न में आप 2 साल तक अपनी रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं, जो रिवाइज रिटर्न से अलग इसलिए है क्योंकि पहले तो अपडेटेड रिटर्न में आप अपनी इनकम कम कर ही नहीं सकते, अपना लॉस बढ़ा नहीं सकते, कोई एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम कर नहीं सकते। तो आप अपडेटेड रिटर्न सिर्फ तब भर सकते हैं जब आप अपनी इनकम बढ़ा के दिखा रहे हैं, आप टैक्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं। और साथ ही जब आप इस पे टैक्स देंगे अपडेटेड रिटर्न में, तो आपको साथ ही पेनल्टी भी देनी होगी, इंटरेस्ट तो देना ही होगा साथ में। अगर 1 साल के अंदर आप इसको अपडेट करते हैं तो 25% की पेनल्टी है। 1 साल के बाद विद इन 2 ईयर्स अगर अपडेट करते हैं तो 50% की पेनल्टी है। तो अपडेटेड रिटर्न में आपके यहाँ से जो टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी जाएगी वो बहुत हैवी अमाउंट होगा। वहीं अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं जिसमें आप अपना इनकम कम भी कर सकते हैं, लॉस को बढ़ा भी सकते हैं, एक्स्ट्रा डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं, उसमें कोई पेनल्टी भी नहीं है। लेकिन जो लोग रिवाइज रिटर्न के दायरे में नहीं आते उनको अपडेटेड रिटर्न भरनी पड़ेगी। तो इसमें मेरा सवाल ये है कि अपडेटेड रिटर्न आप तभी भरें जब आप कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना चाहते हैं। आप भर ही तब सकते हैं, आप उसके अलावा भर ही नहीं सकते। लेकिन ये रिवाइज में तो दोनों कर सकते हैं, हम कम भी कर सकते हैं। हम तो अपडेटेड में क्यों जाएंगे, हम तो रिवाइज में चले जाएंगे। अगर अपडेटेड रिटर्न का टाइम तो आपके पास 2 साल का है, रिवाइज रिटर्न आप 31 दिसंबर तक ही रिवाइज कर सकते हैं। अगर हम इनकम अपना बढ़ाना चाहते हैं तो हम 31 दिसंबर तक बढ़ा के दिखा सकते हैं। हमें अपडेटेड में जाने की जरूरत नहीं, रिवाइज में कर सकते हैं। रिवाइज में चूंकि कोई पेनल्टी नहीं लगनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपके पास होना चाहिए हमेशा रिवाइज करने का, अगर आप वो कंडीशंस फुलफिल करते हैं। अगर आप रिवाइज की कंडीशंस फुलफिल नहीं करते हैं तो आप अपडेटेड रिटर्न में जाइए। लेकिन रिवाइज कंडीशन क्या होती है, कुछ संक्षिप्त में बता सकते हैं? देखिए, कंडीशंस तो यही है कि आपको सबसे पहले तो 31 दिसंबर तक रिवाइज करनी है, यानी कि असेसमेंट ईयर खत्म होने, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 9 महीने तक आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। पहले ये टाइम पीरियड 1 ईयर हुआ करता था, या आपकी असेसमेंट अगर हो गई है तो उससे पहले, यानी कि कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट और कंप्लीशन ऑफ 9 मंथ्स फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर, विच एवर इज अर्लियर, में आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। और रिवाइज करने की कोई लिमिट नहीं है, कितनी बार भी रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि कोशिश करें कि ज्यादा बार रिवाइज करेंगे तो हो सकता है डिपार्टमेंट को शक हो कि आप बार-बार क्यों रिवाइज कर रहे हैं। ज्यादा बार ना करिए, बल्कि आप रिवाइज रिटर्न में बहुत ज्यादा आमदनी में ऊपर नीचे दिखाया तो आप मान के चलिए इनकम टैक्स विभाग की पैनी नजर आप पर है। हो सकता है कि आपसे पूछताछ करना शुरू कर दे, क्यों ये पैसा कम हो रहा है, कैसे आपने डिडक्शन इतना ज्यादा क्लेम कर दिया। तो इन सारी बातों का ख्याल रखिएगा। तो इस बीच कई सारे फोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं। सबसे पहला फोन कॉल है पटियाला से अनिल कुमार गोयल जी का। गोयल साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार लक्ष्मण जी, बहुत बहुत नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन है कि मेरी एफ एंड ओ में फ्यूचर एंड ऑप्शन में 20 लाख की टर्नओवर है। ठीक है। 20 लाख की टर्नओवर पर मुझे 1.5 लाख का लॉस है। अच्छा। क्या यह रिटर्न जो है वो ऑडिट करानी जरूरी है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि जो ये लॉस है इसको क्या किसी इनकम, जैसे डिविडेंड हो गया, डिविडेंड की इनकम होगी, एफडीआर की इनकम होगी, उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं, इंटरेस्ट है, उसके साथ इसको सेट ऑफ कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है। तो देखिए, पहले आपका पहला सवाल देखते हैं। तो आपने पूछा कि आपका
F&O में लॉस हो रहा है, टर्नओवर 20 लाख है, 1.5 लाख का लॉस है। तो उन्होंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि ज्यादातर लोग 44 AD में दिखा देते हैं अपना F&O का जो प्रॉफिट है या लॉस है। लॉस तो दिखा नहीं सकते 44 AD में। तो इसका जवाब यही है कि अगर आप 44 AD में अपनी रिटर्न भर रहे हैं तो आपको मिनिमम 6 या 8% दिखाना है। 6% ही लेके चलते हैं F&O के, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो 6% आपको मिनिमम प्रॉफिट दिखाना है। या तो आप F&O को 44 AD में ले जाइए, 6% का प्रॉफिट दिखा दीजिए, जो आप शायद नहीं चाहेंगे क्योंकि आपका एक्चुअल में तो लॉस हो रहा है। तो अगर आप लॉस दिखाते हैं तो आपको प्रॉपर P&L बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा और आपको ऑडिट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑडिट आपको तब कराना है जब आप 44 AD में रिटर्न भर रहे हैं और 6% से कम दिखा रहे हैं। नॉर्मल भर रहे हैं तो ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आपका सवाल है कि आप ये F&O के लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं क्या? तो आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट इनकम से। FD का इंटरेस्ट आ रहा है और जो भी आपने चीज़ें गिनाई उन सब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। बस जो बिजनेस इनकम होती है, क्योंकि F&O की इनकम को हम बिजनेस इनकम मानते हैं, तो जो बिजनेस इनकम होती है वो आपकी सैलरी छोड़ के किसी भी हेड से एडजस्ट हो सकती है। तो कोई अगर आपको सैलरी इनकम आ रही है उससे एडजस्ट नहीं करेंगे आप, लेकिन इंटरेस्ट की, आपकी डिविडेंड की जो इनकम आ रही है उससे आप कर सकते हैं। बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई। जो F&O की इनकम है उसको बिजनेस इनकम माना जाता है, तो बिजनेस इनकम को बिजनेस इनकम के साथ आप सेट ऑफ कर सकते हैं, सैलरी के साथ नहीं कर सकते।